एक छोटे से गांव में अनिका और माया नाम के दो करीबी दोस्त रहते थे। वे अविभाज्य थे और अपना अधिकांश समय एक साथ बिताते थे। एक धूप के दिन एक नदी के पास टहलते समय उन्होंने एक शाखा पर बैठे एक उदास दिखने वाले पक्षी को देखा। जिज्ञासु अनिका और माया चिड़िया के पास पहुंचे और पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूं। मैं अपने झुंड से बहुत दूर उड़ गई हूं और अब मैं खो गई हूं और अकेली हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपना रास्ता कैसे ढूंढूं। चिड़िया की दुर्दशा देखकर अनिका और माया ने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पक्षी से अपने झुंड का वर्णन करने के लिए कहा और उन्हें आखिरी बार कहां देखा गया था। उस जानकारी के साथ दोस्त पक्षी को उसके झुंड से मिलाने के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों के माध्यम से यात्रा की, नदियों को पार किया और पहाड़ों पर चढ़ाई की, इस पक्षी के झुंड को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और दोस्ती कभी डगमगाई नहीं। अंत में दिनों की खोज के बाद वे एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने पक्षियों के झुंड को देखा जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अनिका और माया ने झुंड से संपर्क किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। झुंड यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसका खोया हुआ दोस्त मिल गया है। उन्होंने अनिका और माया को उनकी निस्वार्थता और दया के लिए धन्यवाद दिया। चिड़िया, शब्दों से परे आभारी, अपनेपन और खुशी की भावना महसूस करते हुए अपने झुंड में वापस चली गई। जैसे ही अनिका और माया ने चिड़िया को उसके झुंड से मिलते हुए देखा, उन्हें दोस्ती की ताकत और दूसरों की मदद करने के महत्व का एहसास हुआ। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा सुख बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देने के आनंद में निहित है। उस दिन के बाद से अनिका और माया गांव की सबसे दयालु और देखभाल करने वाली दोस्त के रूप में जानी जाने लगीं। उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया कि वे जहां भी जाएं, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और दया फैलाएं। गांव एकता और सहानुभूति की भावना से फला फूला, क्योंकि दो दोस्तों ने एक खोए हुए पक्षी के जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। कहानी का नैतिक यह है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और दयालुता फैलाने से सच्ची खुशी और तृप्ति पाई जा सकती है, यहां तक कि सबसे छोटे कामों में भी।